अस्सलाम वालेकुम। द लर्निंग हॉटस्पॉट में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो उसका टाइटल है ऑन अ लीश। लीश कहते हैं किसी रोप या चेन को। सो ऑन अ लीश मीन टू बी कंट्रोल्ड बाय समथिंग और समवन। तो इसके जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज है सबसे पहले उसकी मीनिंग जानते हैं ताकि हमें इसको एनालाइज करने या समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो है पहला जो वोकेबलरी है वो है हिकअप। हिकअप कहते हैं हिचकी को या किसी मसले को, माइनर प्रॉब्लम या किसी डिस्प्यूट को। नेगोशिएशन का मतलब है गुफ्तगू शनीद। एब्रप्टली का मतलब है अचानक। कोलिजन कहते हैं इत्तेहाद को। नॉमिनी का मतलब है उम्मीदवार। स्पॉइल का मतलब खराब। इनकारनेशन उतार को कहते हैं, उतार या लबादा। बेरिंग मीन किसी चीज को छोड़कर एक्सेप्शन को। पोइस्ट कहते हैं तैयार या रेडी। फॉर्मिडेबल का मतलब है खौफनाक। मेटल कहते हैं दिलेरी को। लेजिटिमेट या लेजिटिमेसी कहते हैं जायज को, जो कानूनन जायज हो। मैंडेट कहते हैं अख्तियार को। सिटीजनरी शहरियत को कहते हैं या शहरी को। बैंकक्रप्ट दिवालिया। रिलेंटलेस बेरहम। प्रायोरिटी मीन तरजीह। क्राइसिस कहते हैं बहरान को। जेनरसली मीन फराख दिली से। ऑर्गन स्टेबल्स ये एक ईडियम है। ऑगस एक जो एक मिथिकल किंग थे, जिसके पास एक स्टेबल था। स्टेबल यानी अस्तबल जिसमें ऑलमोस्ट 3000 के करीब अ, मवेशी थे और उसे 30 साल तक साफ नहीं किया जाता। सो ऑगस ऑर्गन स्टेबल्स का मतलब कोई मेस या करप्शन की जगह, कोई ऐसी जगह जिसमें हर तरह मेस ही मेस हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज अ डन डील। डील डन हो गई है डिस्पाइट सेवरल हिकअप्स एंड वन पार्टीज मैनी इफ्स एंड बट्स। बहुत ज़्यादा छोटे मसाइल के बावजूद और एक पार्टी के इफ्स एंड बट्स अगर मगर के बावजूद negotiations over the configuration of the next government concluded rather abruptly late Saturday। मतलब इन सारी चीज़ों के बावजूद जो बातचीत है, जो गुफ्तगू शनीद है, वो कंक्लूजन पे, इख्तिताम पे पहुंच गई लेट ट्यूसडे को। अंडर द अंडरस्टैंडिंग रीच बिटवीन द पीपीपी एंड पीएमएलएन, इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके मुताबिक इस्लामाबाद विल गेट अनदर कोलिशन गवर्नमेंट। इस्लामाबाद एक और कोलिशन यानी इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहा है, headed by शहबाज शरीफ, less than 7 months after the last one was dissolved। और वो ऐसी हुकूमत जो कोलिशन गवर्नमेंट दोबारा बना रहे हैं, जो पहली हुकूमत उसको ख़त्म हुए हुए 7 महीने भी नहीं हुए। पीपीपी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी विल बी द पीएमएलएन एंड पीपीपी's जॉइंट नॉमिनी फॉर प्रेसिडेंट। आसिफ अली जरदारी को इन्होंने नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट के लिए। द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली विल बी फ्रॉम द पीएमएलएन, और जो नेशनल असेंबली के स्पीकर होंगे वो पीएमएलएन के होंगे। वाइल द सेनेट चेयरमैनशिप एट केपी एंड पंजाब गवर्नरशिप्स विल गो टू द पीपीपी। जो सेनेट चेयरमैनशिप है और पंजाब और केपी के जो गवर्नरशिप्स हैं वो पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे। द टू पार्टीज विल ऑल्सो जॉइंटली फॉर्म अ गवर्नमेंट इन बलूचिस्तान। दोनों मुश्तरका तौर पर बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। दो द स्पॉइल्स हैव बीन क्वाइट जनरसली डिवाइडेड। जो स्पॉइल्स हैं उनको तो इन्होंने जनरसली डिवाइड कर दिया है। द पीपीपी सपोर्ट फॉर द पीएमएलएन गवर्नमेंट विल नॉट बी गारंटीड इन ऑल मैटर्स। लेकिन फिर भी पीपीपी का जो सपोर्ट है पीएमएलएन के लिए वो हर मैटर में गारंटीड नहीं है। Under under what seems to be a confidence and supply arrangement, the PPP will vote with the PMLN only on motions of confidence and spending bills। लेकिन ये जो स्मूथ जो नेगोशिएशन है उसके बावजूद पीपीपी सिर्फ लिमिटेड सपोर्ट करेगा मोशंस ऑफ कॉन्फिडेंस पे या जो स्पेंडिंग बिल्स है उस पे। फॉर ऑल एल्स उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं द पीएमएलएन मे बी ऑन इट्स ओन। पीएमएलएन को अकेले ही सब देखना पड़ेगा। मीनवाइल इन इट्स न्यू इनकारनेशन एज द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और जो एक नया लिबादा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से यानी पीटीआई का, एंड लाइकली टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोअर हाउस बेयरिंग एनी फर्दर इंजीनियरिंग। और अब तक जो सबसे बड़े एक पार्टी के तौर पे सामने आए हैं बेयरिंग एनी फर्दर इंजीनियरिंग, मतलब एक एक्सेप्शन के अलावा कि अगर कोई फर्दर इंजीनियरिंग होती है, कुछ लोग पीटीआई को छोड़ के जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उसके अलावा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है। द पीटीआई विल सिट ऑन द ऑपोजिशन बेंचेस एंड इज पॉइज्ड टू टेक द ऑपोजिशन लीडर स्लॉट। पीटीआई जो है वो रेडी है कि वो ऑपोजिशन लीडर के तौर पे वो ऑपोजिशन लीडर का जो चार्ज है वो संभाल। विद लेजिस्लेटिव पावर दस डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो कानून साजी है, जो
कानूनी जो पावर है वो जो इन्होंने तकसीम कर दी है, दिस गवर्नमेंट विल लाइकली टू प्रूव टू बी द मोस्ट फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल टेस्ट फेस्ड येट बाय मिस्टर शरीफ। तो ये इस बार जो होगा ये सबसे ज़्यादा खौफनाक पॉलिटिकल टेस्ट होगा मिस्टर शहबाज शरीफ का, हु रूल्ड विदाउट एनी रियल ऑपोजिशन द लास्ट टाइम अराउंड, जिन्होंने लास्ट टाइम बिना किसी एज सच ऑपोजिशन के उन्होंने गवर्नमेंट संभाली, पीडीएम की गवर्नमेंट। एंड इट वोंट बी पार्लियामेंट दैट विल बी टेस्टिंग हिज मेटल, मतलब एक पार्लियामेंट नहीं है कि वहाँ जहाँ इनकी जरूरत को या बहादुरी को टेस्ट किया जाएगा। हिज गवर्नमेंट इज लाइकली टू फेस अ पब्लिक लेजिटिमेसी क्राइसिस ड्यू टू द circumstances in which it will come into being। इनको पब्लिक का भी सामना करना पड़ेगा जो लेजिटिमेसी क्राइसिस है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ऐसी टाइम में बन रही है और उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क, इसीलिए लोगों का भी इनको क्रिटिसिज्म या क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। इट इज ऑलरेडी बीइंग अक्यूज्ड ऑफ अटेम्प्टिंग टू गवर्न ऑन अ स्टोलन मैंडेट बाय पार्टीज that collectively represent the vast majority of those who voted on Feb 8। इनको ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो मैंडेट है वो चुराया है बाकी सारी पार्टीज की तरफ से जो 8 फरवरी को जिन्होंने कलेक्टिवली जो रिप्रेजेंट किया है। डज मिस्टर शरीफ एक्सपेक्ट टू डिलीवर इन सच सर्कमस्टांसेस, क्या मिस्टर शरीफ जो शहबाज शरीफ को एक्सपेक्ट करते हैं कैसे हालात में वो डिलीवर कर सकते हैं। हिज बिगेस्ट टास्क विल बी टू क्लीन आउट दी अगेंस्ट टेबल्स लेफ्ट बिहाइंड बाय हिज ओन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे ज़्यादा उनके लिए जो बड़ा बिगेस्ट टास्क होगा वो जो इन्होंने जो मेस क्रिएट किया जो करप्शन का अपने ही इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह की तरफ से, उसको साफ करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, स्पेशली वेयर द इकोनॉमी इज कंसर्न, जहाँ पे इकोनॉमी का इक़्तिसाद का सवाल है। विद अ वास्ट सेक्शन ऑफ द पब्लिक एंग्री ओवर द इलेक्शन रिजल्ट, और जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो इलेक्शन रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खुश हैं। एंड सिटीजनरी इन जनरल नियरली बैंकरप्टेड बाय रिलेंटलेस इन्फ्लेशन, और लोग जो बेरहम इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बेजार तंग आ गए हैं। He will not find it easy to introduce the much needed major changes to the economy। वो इस चीज़ को बहुत मुश्किल होगा उनके लिए कि वो जो मच नीडेड चेंजेस हैं, जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो करें विदाउट रनिंग इनटू रेजिस्टेंस, और इन्हें किसी भी रेजिस्टेंस का या रुकावट का सामना ना करना पड़े। कंसिडरिंग द बीटिंग हिज पार्टी हैज़ टेकन इन द पोल्स, और इसको देखते हुए कि इनकी पार्टी को बीटिंग वो हारे हुए हैं, विल हिज प्रायोरिटी बी टू पुश अहेड ड्यूरिंग सच टाइम, क्या उनकी प्रायोरिटी तरजीह होगी कि वो इस मुश्किल वक्त से अपने आप को निकाले एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट लिटिल पॉलिटिकल कैपिटल इट हैज़ लेफ्ट, और उसके बदले में जो उनके पास थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल कैपिटल यानी जो फेम रह गया है, और टू डू व्हाट ऑल पॉलिटिशियन डू व्हेन दे रियलाइज देयर ओन इंटरेस्ट आर ऑन द लाइन, या वो करें जो बाकी सारे पॉलिटिशियंस करते आए हैं। मिसाल के तौर पर फाइंड अ शॉर्ट टर्म फिक्स एंड लीव द हैवी लिफ्टिंग फॉर whoever comes next। अभी जो इनकी हुकूमत है शॉर्ट टर्म के लिए वो फिक्स कोई चीज़ कोई हल निकाले, और जो बाकी गवर्नमेंट आ रही है उनके लिए जो भी मेस है वो छोड़ के जाए। मिस्टर शरीफ हैज सेड ही वांट्स टू सेव पाकिस्तान, उनका कहने के वो पाकिस्तान बचाने जा रहे हैं। मैनी विल बी वॉचिंग टू सी हाउ लॉन्ग हिज रिजॉल्व लास्ट। अब ये देखने की बात है कि वो अपने इस रिजॉल्व में कितने कामयाब होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।